बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोजेक्ट इमरान खान जिस तरह से आया था वैसे ही जा रहा है और जिस तरह से लाने के लिए सारी कोशिशें हुई थी, अब प्लानिंग के मुताबिक पीटीआई के खात्मे का जो है आगाज़ वो हो चुका हुआ है और इमरान खान सबको मालूम है, उनकी पार्टी के लोगों को मालूम है, वो सिर्फ उसमें कुछ थोड़े से एडवांटेजेस लेना चाह रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपने मुस्तकबिल में जो उन्होंने एनआरओ लेना है उसके लिए। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान के खात्मे का आगाज़ किस तरह हो गया है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जो आखिरी अपनी तकरीब में पिंडी में कहा था कि सब्र की भी कोई हद होती है, तो वो सब्र की हद लगता है वो टच कर रहे हैं और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो रेड लाइन को टच करें, उसको अबूर करें और वहां से कोई रिएक्शन लें और कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसका वो फायदा उठाएं ताकि वो विक्टिमाइजेशन का शिकार होने का प्रोपेगेंडा कर सकें। तो एक तरफ तो वो ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के खात्मे का वो गए तो थे पिंडी, जो उन्होंने वहां पे जाके लॉन्ग मार्च करना था ना, आज़ादी मार्च लेकर जाना था और कौम को निजात दिलानी थी जालिमों से और ताकतवरों से और आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना था और नए इलेक्शन की डेट लेनी थी। ये सारा कुछ करने गए थे और वहाँ अनाउंस क्या करके आए हैं कि हम जो जिन असम्बलियों में हम मौजूद हैं उनसे निकलने का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, वो लेकिन ऐलान भी कैसे था, बड़ा उन्होंने ट्रिकी सी गेम खेली सिर्फ अपने क्राउड को थोड़ा सा लॉलीपॉप देने के लिए कि जनाब हम कुछ कर रहे हैं। तो करके भाई आपने जाने से पहले 15 दिन आप आराम किया, आपने घर में लेटकर प्लस्तर हुआ हुआ था, तो आप आराम से ये दोनों वज़राए आला को बुलाते, पार्टी का इजलास बुलाते और अनाउंस कर देते कि हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं या तोड़ रहे हैं, वोटेवर जो भी कर रहे हैं। असम्बलियाँ तोड़नी तो मुमकिन नहीं रही क्योंकि दोनों सूबों में गवर्नर जो हैं वो पीटीआई के नहीं हैं। पंजाब में गवर्नर है नून लीग के और केपी में गवर्नर है जमीयत उलमा इस्लाम के। तो वो दोनों इनके वज़राए के कहने पर क्यों करेंगे? और फिर वो उनकी इंटेंशन भी तो नजर आएगी ना। मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो पता ये चलेगा कि वज़राए आला ने नहीं, कैबिनेट ने नहीं, बल्कि एक तीसरे शख्स ने यानी इमरान खान साहब ने पार्टी के जलसे में अनाउंस किया कि हम असम्बलियां से बाहर आ रहे हैं, इसलिए असम्बलियां तोड़ी जा रही हैं। तो वो इंटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात आएगी तो वो साबित हो जाएगा और वो असम्बलियों को तोड़ने का मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है इन दोनों जमातों की, इन दोनों हुकूमतों की और जो फेडरल में गवर्नमेंट है, वो भी तो ज़ाहिर है वो दूसरी ऑप्शन वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक तो केपी में वो अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, पंजाब में भी आज उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया है नून लीग ने और वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि अदम एतमाद लानी है और कैसे इसको लेकर चलना आगे। तो ये काम हो रहा है। तीसरी चीज़ जो है, बड़े अहम जो बड़े खिलाड़ी हैं आसिफ जरदारी साहब, वो उनकी लाहौर आमद का मकसद क्या है? इससे पहले वो उनकी मुलाकात हो चुकी है इसहाक डार साहब से और उसमें यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि पंजाब का और ये नए सेटअप को कैसे लेके चलना है। तो अब तो उनके आने का मकसद ही सिर्फ एक है कि पंजाब गवर्नमेंट का कैसे बंदोबस्त करना है। अच्छा, वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वैसे तो परवेज़ इलाही साहब के साथ भी ठीक है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब थोड़ा सा ना उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है इमरान खान साहब के साथ जब आ गए थे। अगरचे परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए आसिफ जरदारी साहब ने तैयारी मुकम्मल कर ली थी, नवाज शरीफ साहब को तैयार कर लिया था, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन खैर वो जो हो गया था वो तो पुराना माजी का किस्सा हो गया। अब वो वापस आ रहे हैं तो काफ लीग के कुछ लोगों के साथ उनके बड़े अच्छे राब्ते हैं। परवेज़ इलाही खुद भी परेशान है कि असम्बली तोड़कर वो कहाँ जाएंगे, और अगर असम्बली तोड़ देते हैं और नए इलेक्शन होते हैं, इन एनी केस पीटीआई जीते या हारे, वो फिर परवेज़ इलाही को क्यों वज़ीर आला बनाएंगे? मतलब इमरान खान साहब तो कई मरतबा अनाउंस कर चुके हैं ना कि मेरे पास मजबूरी थी मेरी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया। तो परवेज़ इलाही इतनी आसानी से उस मामले में शामिल नहीं होंगे। उनको भी सूट करेगा कि अगर उनकी वज़ारत आला कंटिन्यू होती है, जो कि पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला के लिए नाम सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से कुछ नाम आ रहे हैं और एक ख्याल यही है कि ये तमाम इख्तियारात जैसे नवाज शरीफ साहब ने और पीडीएम ने आसिफ जरदारी साहब को दिए हैं कि वो पंजाब का मसला हल करें, वो इस मसले से निकलें कि कैसे इसको सेटल करना है चीज़ों को। तो ये भी एक ख्याल है कि वज़ारत आला का उम्मीदवार भी आसिफ जरदारी साहब ही डिसाइड करेंगे। तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के उनके लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का नाम भी है, कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं कि इस तरह से कुछ हो सकता है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि परवेज़ इलाही के बारे में अगर
सारी पार्टियां मुत्तफिक हो जाए तो उनको कंटिन्यू कराया जा सकता है, क्योंकि उनका वो नंबर गेम ऐसी है जिसमें उनके पास अच्छा नंबर है 10 लोगों का जिसके साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात श्योर है कि अब इमरान खान साहब की पार्टी का खात्मे का आगाज़ हो चुका है। उनकी हुकूमत अब नहीं चल सकेगी, कम से कम पंजाब में तो नहीं चलेगी। और अगर पंजाब में नहीं चलेगी तो सबसे बड़ा मरकज़ जो है ताकत का, इख्तियारात का, वो पंजाब ही है। अगर वो पंजाब से भी निकल जाते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान साहब को जो सेफ वो मिलता है ना सिक्योरिटी के साथ कुछ जहाँ रहने के लिए, मतलब वो आप देखें कि वो तो बनी गाला जाने से डरते हैं। पिंडी पहुँच गए थे लेकिन बनी गाला नहीं गए। अपना हेलीकॉप्टर लैंडिंग का इशू बना रहा लेकिन बनी गाला में नहीं उतारा। अच्छा, उसकी एक से ज़्यादा वजूहत है। एक तो वो उन्हें ख्याल है कि वहाँ पे हुकूमती जो है फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आ जाएंगे, नरगे में आ जाएंगे और उनकी कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हो सकती है, उनके खिलाफ जो केसेस मौजूद है। दूसरा, वो कोई रूहानी मामलात नहीं है कि अब वो बनी गाला से दूर रह रहे हैं और वो जो रूहानी शख्सियत जिसके सर पे सारा कुछ चल रहा था वो भी शायद दूर है। तो ये कुछ दीगर मसाइल हैं, उस पर खैर किसी वक्त फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन अब उनको लिए पंजाब अगर वो लूज़ कर देते हैं तो फिर उनके पास बचत का कोई चांस नहीं है। तो फिर वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ था ना 2018 में, बाकायदा इम्प्लीमेंट हो गया था ना कि जी अब हम लेकर चलेंगे इसको और ये अगले 10, 15, 20 साल चलेगा, अब वो अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। और उसी तरह से जब आर्मी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि हमारी जो वो लीडरशिप जो है, खैर उनकी कमान कह लें, लीडरशिप कह लें आर्मी की, जिन्होंने अगले 15-20 साल तक मामला देखने हैं, उन सब ने मिलकर फैसला किया है कि हमने एपॉलिटिकल रहना है, हमने गैर सियासी अपना जो आइनी रोल है उसको निभाना है। तो अब वो उस तरफ चल पड़े हैं। तो उसका नज़र आ रहा है सामने कि वहाँ से प्रोजेक्ट किस तरह से वाइंड अप हो रहा है। वहाँ पे इमरान खान साहब की हिमायत का जो कॉन्सेप्ट था, जो शाइबा था, जो इमेज था, जो इंप्रेशन इमरान खान साहब देते थे, अपने जलसों में बार बार बात करते थे ना कि मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है एजेंसीज के अंदर के लोग देते हैं। अच्छा, एजेंसीज वालों को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो एक्स वाई जी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो है उनको कर रहे हैं, डर्टी हैरी को कर रहे हैं, बाय नेम शुरू हो गए ना, मेजर जनरल फैसल नसीर को कि जी वो उन्होंने मेरे कत्ल की साजिश की है, 3 लोग शामिल हैं, हालांकि वो 4 और हैं जिन्होंने एक और साजिश की हुई है। ये वाली साजिश जो है ये 3 लोगों ने की थी। तो खैर इस तरह के मामला था उनके, आर्मी चीफ के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वो जो नफ़रत फैलाने वाली उनका प्रोपेगेंडा वाली जो कोशिश पहले से चल रही थी उसको आगे लेकर चले हैं। और उसमें आगे लाने में उनका सिर्फ मकसद एक है कि किसी तरह फ़ौज की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि देखें जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो वो जो उन्होंने नफ़रत फैलाने वाला एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था ना, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों का नाम ले लेकर और लोगों को उनके खिलाफ भड़काना, उठाना, लड़ने के लिए तैयार करना, और जिसके लिए पहले से काम चल रहा था, शहबाज गिल साहब के वो मामला थे और आज़म सवाती साहब, इन्हीं दोनों लोगों को मजीद इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो आज़म सवाती साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कल गिरफ्तारी भी हो गई दोबारा से FIA की तरफ से। अच्छा, और शहबाज गिल साहब भी जो जलसे में भी उन्होंने परसों जो उनकी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो बता रहे थे कि कैसे उन्हें नंगा किया गया और क्या क्या किया गया और क्या देखा गया और क्या नहीं देखा गया, ये सिर्फ वो नफ़रत फैलाने की कोशिश है कि एक तो लोगों को इश्ताल दिलाया जाए, कोई ऐसी हरकत हो जाए जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कोई स्वीयर किस्म का एक्शन हो जाए। जनरल बाजवा ने कहा था ना कि सब्र की भी कोई हद होती है, तो वो सब्र की उस हद को टेस्ट कर रहे हैं। नफ्स की गेम है। अब वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, किसी भी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि कोई कार्रवाई हो जाए, डायरेक्ट फौज की तरफ से उनके कुछ लीडर्स के खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, वो ताकि उसको खेले। मतलब उन्हें तो डेड बॉडीज चाहिए, उन्हें लोगों को मार पड़ती हुई चाहिए, उन्हें लोगों के खिलाफ एक्शन चाहिए, कोई भी ऐसा स्टेप जिसको वो इस्तेमाल कर सकें सारी दुनिया को दिखाने के लिए। पहले उनके लोगों ने ये सारे काम किए हुए ना, वो बार बार बताते हैं कि हम तो UN को ख़त लिख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के कमीशंस को ख़त लिख रहे हैं और सारी दुनिया में शोर मचा रहे हैं कि हमारी फ़ौज ने बड़ा जुल्म कर दिया है। फ़ौज ने जुल्म क्या किया है कि आपको खुली छुट्टी दी हुई है बातें करने की। ये वही लोग हैं PTI वाले जिनके वो शहरियार आफरीदी साहब का क्लिप मौजूद है जिसमें वो कह रहे थे कि वो बल्कि बदामी साहब भी हंस रहे थे कि आर्मी चीफ जो होता है वो बाप होता है, तो आज वो उसी बाप को गालियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो समझ नहीं आती कि क्या ज़रूरत पड़ गई है। अगर वो आपका बाप था तो क्या तब्दीली आ गई, आपकी हुकूमत जाते ही आपने बाप को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, फिर पीका ऑर्डिनेंस बनाया गया जिस पे सब लोग कहते थे कि ना, आज़म सवाती साहब की वीडियो मौजूद है, वो नवाज शरीफ को कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आपने ये जो फ़ौज के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडिया के एजेंट हैं, उनके पिट्ठू हैं आप। तो अब खुद जब ये बातें कर रहे हैं तो कैसे सोच लेते हैं।
और वो बेसलेस बातें, मतलब नवाज शरीफ की रिक्वायरमेंट क्या थी? नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, ए पॉलिटिकल रहना चाहिए, उनका आईनी रोल है वो प्ले करें, सियासत में शामिल ना हो। पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत में शामिल हो जाए और हमारे साथ हो और हमें इक़्तिदार में ले आए। और फ़ौज ने वो जो है उसकी अदम एतमाद की तहरीक को क्यों नहीं रोका? इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट है उनका, ठीक है मैं मान लेता हूँ साजिश नहीं की, लेकिन उन्होंने रोका क्यों नहीं? तो वो उनका तो मकसद सिर्फ ये है कि फ़ौज इस्तेमाल हो, लेकिन फ़ौज के सब्र का जो पैमाना है क्या वो लबरेज होने जा रहा है? मुझे लगता है वो आज सवाती साहब के खिलाफ आपको पता ना कि कल मुख्तलिफ शहरों में कोई 10-12 FIRs भी कट गई है। मसला ये है कि उस साइड से भी अब ज़ाहिर एक ट्रांजिशन पीरियड में है, 2-3 दिन में कमान तब्दील हो रही है, 29 को हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मामलात सामने आएंगे कि अगले आर्मी चीफ क्या इसी पॉलिसी को लेके आगे चलते हैं, नॉन पॉलिटिकल वाली, या उसमें कोई तब्दीली आएगी? उम्मीद तो यही है कि ये अब नॉन पॉलिटिकल चलता रहेगा। तो जब नॉन पॉलिटिकल चलना है तो उस इदारे की तरफ से भी उन्हें ख्याल करना होगा कि कोई भी ऐसा स्टेप ना लिया जाए जो इन्हें मौका दे ये प्रोपेगेंडा करने का। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं, इन्हें तो सिर्फ एक बहाना चाहिए कि दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि फ़ौज ने जुल्म कर दिया, फ़ौज ने हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए हैं। इमरान खान साहब अपनी तबई सियासी मौत मरने जा रहे हैं। उनके जो केसेस हैं, तोशा खाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, और सबसे अहम मलिक रियाज वाला केस, वो सीधा बना, जिसको ओपन एंड शट केस ये कहते हैं ना, वो एग्जैक्ट उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो पूरा उतरता है वो है मलिक रियाज साहब वाला केस, कि वो तैयार केस पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन है, वो सारा कुछ आया है, पैसे पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को मिलने की बजाय इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया। तो उस पर जो सज़ाएं होनी हैं, जो नाअहलियाँ होनी है, इमरान खान साहब उसको लिंक करना चाहते हैं फ़ौज के साथ कि ये फ़ौज के कहने पर हुआ है। नए आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने वही कुछ ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, वही बातें करनी है, वो सब कुछ कहना है जो वो पुराने आर्मी चीफ के बारे में कह रहे थे। अभी चंद दिन वो रहेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मैंने अभी आपको जिक्र किया ना, शहरियार आफरीदी साहब वाली बात, कि आर्मी चीफ तो बाप होता है, तो जब वो बाप इनकी मदद नहीं करेगा, इनके गैर आइनी हेल्प नहीं होगी, तो वहाँ से ये उछल पड़ेंगे, फिर इनका मसला होगा कि हमारे खिलाफ वो हो गया है। तो खान साहब तैयार हो जाएं, आपके केसेस भी तैयार हैं और ये पंजाब भी आपके हाथ से जा रहा है। आसिफ जरदारी साहब भी आ रहे हैं लाहौर, वो उनका जो दौरा है उसका मकसद यही है, ये पंजाब हुकूमत जिस दिन आपके हाथ से निकल जाएगी, आपके ये जितने वो जो है ना फसली बटेरे जिनको कहते हैं, वो जो इलेक्टेबल्स, वो इस तरह उड़ेंगे, और वो उड़ के उन्हें पता होता है, उन्हें साफ नज़र आ रहा होता है कि किस शाख पे बैठते हैं और नई हुकूमत के लिए कहाँ से उन्हें सपोर्ट मिलनी है, तो वो उधर ही जाएंगे और आप फिर जो है वो बजाइएगा, कोई झंडी लेके खड़े हो जाइएगा। आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी, साजिश और साइफ़र और बयानियाँ आप लेकर इनको चलते रहिएगा, और निज़ाम तो आगे चलना है ना। अल्लाह करे पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पे चल पड़े। शुक्रिया।